सो व्हाट्स अप यूट्यूब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह फिटनेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि मैं बिगिनर फेज पे था जिम के लिए, तो मैंने काफ़ी करी थी। और जितने भी लोग आजकल ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जिम से रिलेटेड या फिर वर्कआउट से रिलेटेड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी कर रहे हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो नंबर वन थिंग, प्रायोरिटाइज करियर फर्स्ट। जितने भी लोग जिम जाते हैं फिर जिम जाने के लिए शुरू करते हैं, हमेशा अपना एक गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है। या मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर एथलीट लाइफ में घुसना है, या फिर मुझे सिर्फ फिट रहना है। आई एम प्रेटी मच श्योर कि 99% लोगों का गोल यही होता है कि उनको बस फिट रहना है। तो अपना ऑल इन अपने 3-3 घंटे 4-4 घंटे जिम में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना 1 घंटा देने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपना सारा फोकस उठा के, सिर्फ गोल है सिर्फ फिट रहना, और सारा गोल उठा के अपना वीडियोस देखते रहेंगे फालतू की बैठ के, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन किसको क्या बोल रहा है, अच्छा उसने न्यूट्रिशन के बारे में ये डिस्क्रिमिनेशन कर दी, क्या ये चीज़ सही है हमारे लिए, ये फॉर्म सही नहीं है। अपना सारा का मेजर ऑफ द टाइम अपना फोकस इसी चीज़ों पे लगा देते कि बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है, पावर लिफ्टिंग में क्या चल रहा है। बट जो मेन गोल है वो है सिर्फ फिट रहना। हो सकता है आप सेल्स में हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप जिसमें फाइनेंस की जॉब करता हूँ, हो सकता है आप मार्केटिंग में हो, कुछ भी गोल हो अपना। अपनी करियर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, जहाँ से आपके पैसे आने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप बॉडी बनाओगे, अगले 3-4 साल तक आप फिट रहोगे। बॉडी बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, आपकी न्यूट्रिशन पे, जिम की मेंबरशिप पे, उसके अलावा भी बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो हमेशा अपने करियर को फोकस करो, वहाँ से एक अच्छा पैसा कमाओ और धीरे धीरे साइकिल को शुरू करो अपनी जो जर्नी है फिटनेस की। एक बार फिटनेस के अंदर घुसे, मैं सच बताऊं तो किसी का भी गोल नहीं होता जब कोई बंदा सबसे पहले जिम में फर्स्ट स्टेप रखता है। किसी ने अपने माइंड में नहीं सोचा था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है फ्यूचर जाके, हमने भी नहीं सोचा था। हमको ऐसा लगा था कि बस जो हमने कपड़े पहने हुए हैं वो फिट हो जाए। तो यही गोल था। धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि हाँ, ये भी एक दुनिया है जब हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम अपनी फॉर्म टेक्निक सही कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लेवल को अच्छे लेकर जा रहे हैं, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है हमको। एक कॉन्फिडेंस जो हमारा रियल लाइफ में वो बूस्ट अप हो रहा है, हमको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जब हम बाहर जा रहे हैं, हम थोड़े से यूनिक दिख रहे हैं, तब हम एक कम्पिटिटिव लाइफ की तरह घुसते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज अवर डाइट एंड वर्कआउट, जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के या फिर मसल बिल्डिंग के। अगर मैं डाइट की बात करूं तो न्यूट्रिशन लेवल पे 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं हमारे, मैक्रोज और माइक्रोज। तो अभी मैं मैक्रोज की बात करूंगा, जिसमें होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। पहले अगर मैं फैट्स की बात करूं, बेसिक एग्जांपल होता है पीनट बटर। मैं शुरू से लेता आता हूँ पीनट बटर और ब्रेड के साथ। और उसके बाद अगर मैं कार्ब्स में बात करूं तो आलू, चावल एंड अदर स्टफ एज वेल। तो बहुत से लोगों को देखा है कि मैंने कार्ब्स हटा देते हैं जो फैट लॉस प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि कैलोरीज कट डाउन करनी है। लेकिन कार्ब्स आपकी एनर्जी होता है, वही आपको एनर्जी सोर्स करता है। दीज आर योर फ्रेंड्स, तो उनको अपना दोस्त बनाओ, उनको अपना एनिमी मत बनाओ। अब प्रोटीन जो होते हैं हमारे मसल बिल्डिंग ब्लॉक, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए हो सकता है बेस्ट सोर्सेज चिकन, मीट या फिर एग्स। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए हो सकता है टोफू, पनीर या फिर सोया चंक्स, और साथ में वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन कौन सा जो आपके लिए बेस्ट हो? तो जितने भी लोग मुझे पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं उनको पता है मैं सेम वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं। तो ये है आइसोमैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। इसके यूएसपी के बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, और ये है इजी टू डाइजेस्ट एंड इजी टू अफोर्ड टू एवरीवन। अच्छी बात है कि जितने अभी इसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है पैकेजिंग पे, वो एग्जैक्ट मैच करता है इस प्रोडक्ट से। सो अगर आपका गोल है मसल बिल्ड करना या फिर फैट लॉस करना, तो ये वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चाहे अगर आप प्रोटीन लो या फिर क्रिएटिन लो, फ्यूनवल की वेबसाइट से आप मेरा कोड यूज कर सकते हो टू गेट फर्दर मोर डिस्काउंट्स। और इसका अगला ही पार्ट है स्प्लिट आउट द ट्रेनिंग या फिर आइडेंटिफाई योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब भी हम जिम में जाते हैं हमको नहीं पता कि वर्कआउट क्या करना होता है। कभी मन करा तो बाइसेप्स कर लिया, सोर हो रखे हैं, या फिर अपने बैक सोर नहीं हो रखी तो बैक कर लिया जाके। ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है क्योंकि रिकवरी उस हिसाब से नहीं होती। आज अगर मैंने बाइसेप्स ट्रेन करा, फिर दूसरे दिन बाइसेप्स ट्रेन करने लग गया, फिर बैक ट्रेन करने लग गया, प्राइमरी और सेकेंडरी मसल को आइडेंटिफाई नहीं करा कि कहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, तो इंजरी भी फेस करने को होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक ट्रेनर से गाइडेंस ज़रूर लेना। आजकल के टाइम तो बहुत ईजी है कि हम इंस्टाग्राम को किसी से इन्फ्लुएंस हो गए या फिर यूट्यूब पे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया। सो बहुत ईजी है। जब हम बिगिनिंग फेसेस पे थे तो इंटरनेट का इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, और अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट जाके डीएम भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है और मैं फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ टू बिगिनर्स ओनली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोग्रेस बाय टेकिंग पिक्चर्स। मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि कहीं पे भी अपने रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट नहीं करा था। आई मीन टू से मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आज 30 kg से 12 रेपिटेशंस लगाए हैं डे 1 में, तो डे 30 पे जब मेरा सेम प्रोग्राम रिपीट होगा तो मुझे 30 से 15 रेपिटेशंस लगाने पड़ेंगे, या फिर मेरे को 40 kg से 12 रेपिटेशंस लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से मेरी अपनी जो प्रोग्रेस है वो मैं इंप्रूव कर पाऊंगा, उसको कहीं ना कहीं ट्रैक कर पाऊंगा। एंड ऑल्सो बाय टेकिंग द पिक्चर्स, जैसे कि मैं अगर फैट लॉस प्रोग्राम पर हूँ या फिर मसल बिल्डिंग प्रोग्राम पर हूँ, तो मुझे डे 1 से डे 30 पता चल रहा है, डे 30 से डे 90 भी पता चल रहा है, और ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। तो मैं अपने सारे जितने भी ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि हर संडे मुझे ट्रैक करके दो अपनी प्रोग्रेस, या फिर वीडियो कॉल पे आओ, मुझे अपनी प्रोग्रेस को बताओ कि कितना आपने इंप्रूव करा और कितना चीट करा, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने गोल्स को लेकर। चाहे आपका गोल है मसल बिल्ड करना, फैट लॉस करना, या फिर बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करना, वट एवर इट इज़। तो यही पॉइंट था कि स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग बाय राइटिंग। एंड नेक्स्ट इज योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। मैंने जितनी भी बार देखा है मेरी बॉडी ने अगर सफ़र करा है क्वालिटी ऑफ स्लीप से, जैसे आपको पता है कि मेरी लेट नाइट शिफ्ट होती है, फिर अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट भी कई कवर रहता है, तो मेरा पूरा वर्कआउट भी हैम्पर हुआ है, और मेरे न्यूट्रिशन लेवल जो इसमें रिकवरी उतनी तरीके से नहीं हो पाती। मेरा मेटाबॉलिज्म बॉडी में पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, जो भी मैं खाता हूँ वो मेरे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि रिकवरी उस हिसाब से नहीं होती। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि चाहे आपकी उम्र 17-18 साल हो या फिर 20-23 साल हो, आपके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली उसका आपका हेयर, स्किन, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और वो हैम्पर करेंगे। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, उतना ही अच्छा आप दिखोगे, उतनी ही जल्दी आपकी मसल रिकवरी होगी। अगेन, जिम में जाके हम अपने फाइबर्स, मसल्स के फाइबर्स तोड़ते हैं, लेकिन वो रिकवर तभी होते हैं जब हम उसको उतना रिकवर करते हैं सोते हुए, क्वालिटी ऑफ स्लीप देते हैं, डिस्टर्बिंग लाइफ नहीं देते हैं। अगर मैं 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन चला रहा हूँ और फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग भी वर्कआउट करना है, मुझे अपने PRs भी तोड़ने, तो वो जनरली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने पिछले 6-7 साल वर्कआउट करके यही देख लिया, जब भी मेरे क्वालिटी ऑफ स्लीप या फिर मेरा डाइट अच्छे से होता है, अगेन उसके 2 या 3 दिन बाद मैं अपने PR अच्छे से हिट कर पाता हूँ। और वही गोल होता है, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो उसको अचीव करने का 3 महीने में, 6 महीने में, अगर आपका डाइट, वर्कआउट और क्वालिटी ऑफ स्लीप में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम प्लान और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाओगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एंड द लास्ट वन इज नेग्लेक्टिंग द माइक्रोज। देखो, जिस तरीके से मेरे मैक्रोज इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, इनके पीछे लोग भागते रहते हैं, उसी तरीके से मेरे माइक्रोज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत मस्कुलर भी होते हैं, उनमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। किसी के आई साइड वीक होना एज के साथ शुरू हो जाते हैं, किसी के रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अपने माइक्रोज को नेग्लेक्ट करते हैं। और मैंने पिछले 6 साल में यही सीखा है कि अपने मैक्रोज और माइक्रोज को बैलेंस करके चलो, और साथ में आपकी जो भी डेफिशिएंसी है फटाफट एक टेस्ट करवा लो, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी डेफिशिएंसी क्या है, और उसका एडिशनल सप्लीमेंट लेकर उसको आप ठीक कर सकते हो। साथ में अपना वाटर इंटेक एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा 4 to 5 लीटर्स इन अ डे रखो ही रखो, चाहे समर हो या फिर विंटर हो। अपना 4 से लीटर 5, मैं तो बोल रहा हूँ 6 लीटर पानी अपने वेट के हिसाब से ज़रूर लेना शुरू करो। लोगों को लगता है कि हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा स्टोर होगा, बट ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर इनफैक्ट जितना हम पानी पियेंगे, हमारे मसल्स उतनी ज़्यादा फुलनेस दिखेगी, राइट। कंपटीशन से पहले भी हमको जस्ट पहले वाटर इनटेक कम करवाया जाता है ताकि हम फ्लैट दिखें, उसके बाद हम कार्ब्स लोड करें तो थोड़ा सा वाटर वहाँ से स्टोर हो जाए। तो इसलिए वाटर का इनटेक हमेशा रखना अपने बॉडी के अंदर, ताकि आप 10 तरीके की डेफिशिएंसी से आप दूर रहोगे। सो ये थी हमारी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि 5 मिस्टेक्स मैंने बताई, मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे करी थी या फिर अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे करी थी इन द इनिशियल फेसेस। मैं चाहता था कि कोई ये चीज़ें मुझे बता दे, बट उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, उतने सोर्स नहीं थे इंटरनेट पे। देन आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा हो, और अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी लोग जिम जाना चाहते हैं या फिर जिम जा रहे हैं, अपने बिगिनिंग फेज पे हैं।